रहमान रहीम। आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रिया कि हम असम्बली के अभी इजलास शुरू होने वाला है और असम्बली के इजलास में आज हुकूमत वो तमाम बिल्स जो कि गवर्नर सिंध साहब ने एतराज़ लगा कर भेजे थे, उन तमाम एतराज़ात को सिंध काबीना ने रिजेक्ट कर दिया और अब वो सारे बिल्स जो है आज दोबारा असम्बली से पास किए जा रहे हैं। और कानून यही है कि जैसे असम्बली इसको पास कर देगी तो फिर गवर्नर साहब के पास दोबारा जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो कंसीडर किए जाएंगे कि ये बिल पास हो गए हैं। और कैबिनेट में ये भी लास्ट जो हमारी 2 दिन पहले कैबिनेट हुई तो उसमें ये भी फैसला हुआ था कि जो एज रिलैक्सेशन है वो कैबिनेट ने अप्रूव की थी कि क्योंकि पिछले चंद सालों में जो बैन्स थे नौकरियों पे और फिर जो है कुछ लोग कोर्ट में गए हुए थे, तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है तमाम गवर्नमेंट जॉब्स में सिवाय पुलिस के और सिवाय पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो वो एग्जम्पशन जो दी गई है, एज रिलैक्सेशन दी गई है, उससे सिंध भर के नौजवानों के लिए एक और उम्मीद की किरण जो है वो पैदा हुई है कि अब वो अप्लाई कर सकेंगे। जो अदालतों में जो वक्त ज़ाय हुआ उसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात, जो अभी रिसेंटली सेवण में एक हादसा हुआ और अफसोसनाक हादसे से काफ़ी कीमती जानें गईं। बहुत अफसोस की बात है कि पंजाब हुकूमत के इत्तलात महकमे ने और उनकी वज़ीर साहिबा ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि निहायत ही अफसोसनाक अमल है, कीमती जानों पे एक हादसे पे भी जो है वो सियासत उन्होंने की। लेकिन जो मैंने बयान देखा वो मुझे ऐसा बयान लगा कि जैसे कि उनको किसी ने हक़ाइक़ बताए ही नहीं थे। हक़ाइक़ मतलब अगर कोई भी शख्स किसी चीज़ पे बयान दे तो उससे पहले बेहतर है कि होमवर्क कर ले। वो मैं देख रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत की, चाहे उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हों या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हों, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बग़ैर किसी तैयारी के देते हैं। उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक दफ़ा कह दिया कि जी ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट जो है ईवी बस वो लॉन्च कर रही है। हालांकि हमने कहा कि भाई ईवी बस हम कब की जो है लॉन्च कर चुके थे। फिर उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि जी ऑटिज़म सेंटर जो उन्होंने बनाया यह पाकिस्तान का पहला है। हम इससे कितने साल पहले इतने पता इस तरह के पता नहीं कितने ऑटिज़म सेंटर सिंध में बना चुके हैं, जो कि आप लोग सब यहाँ पे जितने जर्नलिस्ट हैं वो सब देख चुके हैं ऑटिज़म सेंटर्स। और एक शहर में नहीं, हम काफ़ी शहरों में बना चुके हैं। तो उनको हक़ाइक़ का पता नहीं होता। इसी तरीके से उनकी वज़ीर इत्तलात साहिबा ने फरमाया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। ये उनके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ कि ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, सेवन वाला रोड। इसी तरीके से हैदराबाद से सक्खर रोड भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। सेवन वाले जिस रोड पे रोज़ाना कीमती जाने जाती हैं, यही हमारा चिल्लाना है, यही हमारा जो है वो शिकायत है कि रोज़ाना कीमती जाने जो जाती हैं सेवन वाले इस रोड से, वो NHA को रोड बनाना है, उन पे फ़र्ज़ है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का रोड है। और मैं एक और बात का भी इंकशाफ करता चलूँ कि हुकूमत सिंध ने क्योंकि उसको प्रायोरिटी पे रखा था, हुकूमत सिंध ने 7 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को दिए, सिंध हुकूमत ने, कि ये आप पैसे लें, इस रोड को जल्दी बनाएं। हालांकि रोड आपका था, हुकूमत सिंध ने प्रायोरिटी में रख के उसको 7 अरब रुपए दिए इस रोड के लिए। उसके बावजूद आज दिन तक वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नाअहली वफाकी हुकूमत की है। और अगर मैं ये कहूँ कि पिछले सालों में अगर देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा वफाक में नून लीग की हुकूमत रही है। तो ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि वो रोड अभी तक मुकम्मल नहीं कर सकी है। और हैदराबाद से सक्खर का रास्ता जो है वो, उसमें भी जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो भी नाअहली वफाकी हुकूमत की है और नून लीग की हुकूमत की है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा जब शोला अंगेज़ बयान देती हैं और ख़ास तौर पर जब चीफ मिनिस्टर पर या बाकियों पर तनकीद करती हैं, तो ये भी सोच लें कि जवाब भी आएगा। और हम सिर्फ झूठी बातें नहीं बोलेंगे, हम कोई मफरूज़ों पे बातें नहीं करेंगे, ना ही हम कोई झूठे रिकॉर्ड लोगों को बताएंगे। हम सिर्फ आपको सच बताएंगे। हमारा मकसद
सिर्फ यह कि हम सच बोलें और सच में आपको बताएं कि ये आपकी नाअहली हैं। आपकी पंजाब हुकूमत आज भी, आपका जो भी तफसीली बयान था मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन पीपल्स पार्टी में इतना से जवाब दे दूं कि पीपल्स पार्टी का सिंध में जेन्युइन मैंडेट है। पीपल्स पार्टी की खिदमत को अवाम ने सराहा है। आपका मैंडेट और आपकी खिदमत जो है वो सबको पता है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। आपको अगर कहीं भी कोई शौक़ हो किसी भी चीज़ का, इस इलेक्शन के बारे में, तो तफसीलात आपको भी पता है, पाकिस्तान के अवाम को भी पता है। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के मैंडेट पे ना किसी को एतराज़ है। तो अगर आपने इतना, ये अपने बयान में आप कह रही हैं कि आपने कोई बहुत बड़ा जो है वो आपने पंजाब में खिदमत की है, तो अगर पंजाब में खिदमत की है तो उसका फ़ैसला सिर्फ अवाम ने करना है। सिंध की अवाम ने हमें हमारा फ़ैसला दे दिया, अब आपका फ़ैसला जो है वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरी, आज पीटीआई के एक और केपीके के जो हैं तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में। यही उनकी जो है ना खामो ख्याली है। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो कि एक चूचू का मुरब्बा था कि मुख्तलिफ़ पार्टियों से लोग हमेशा वहाँ पे आते रहे, और उन्होंने हमेशा, मैं समझता हूँ कि पीटीआई का लीडर आज अगर जेल में बैठा हुआ है तो वो भी उनके जो सेकंड टियर के जो रहनुमा हैं उनकी मेहरबानी की वजह से बैठा हुआ है। ना कभी उन्होंने उसको सही मशवरा दिया और ना कभी उसने अपनी अक्ल इस्तेमाल की जो उनका लीडर जेल में बैठा हुआ है। और इसी वजह से इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को गलत चीज़ों में धकेला, लेकिन ख़ुद भी इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश इमरान खान ने और पीटीआई ने की। पीटीआई की ये जितनी भी पिछले 2-3 साल में ख़ास तौर पर सियासत रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें इंतशार, उसमें मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाना, IMF को हिट करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचाना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनका मकसद ये रहा कि अगर इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलता तो हम पाकिस्तान को किसी भी हद तक अगर नुकसान पहुंचाना हो तो इसमें गुरेज ना करें। और इसमें पीटीआई की पूरी पीटीआई शामिल रही है, अकेला इमरान खान शामिल नहीं रहा है उसमें। जिस तरीके से ये IMF को फ़ोन कर, इनकी फ़ोन कॉल्स जो रिकॉर्ड में आई कि IMF को ये लोग फ़ोन कर रहे थे और IMF को जो है ये ख़त लिख रहे थे कि जी पाकिस्तान को मज़ीद लोन ना दिए जाएं। फिर सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की और पाकिस्तानी इदारों की जिस तरीके से हज़ाराशाही ये लोग कर रहे थे, फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे बैठकर, जिसमें इसराइली जरीदे की रिपोर्टें एक आई ओपनर हैं, जेरूसलम पोस्ट की आर्टिकल्स एक आई ओपनर हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ा और आज दिन तक पाकिस्तान को पीटीआई इंटरनेशनली ग्लोबली नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वो किसी छुपी हुई नहीं है। और सबसे बड़ा जिस तरीके से 9 मई का इंतशार जो कि इमरान खान ने पैदा किया, जो तमाम हदें पार की, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर तनकीद करने से पहले ये बात सोच लें कि आप ख़ुद इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत कर रहे हो, आपका चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से हुकूमत कर रहा है और आपकी पार्टी इस वक्त जिस तरीके की सियासत कर रही है, उससे बढ़कर आपको, मेरे समझता हूँ, कोई आपको आईना नहीं दिखा सकता कि आप अपने सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में 5 बजे के बाद ना कोई पुलिस वाला घर से बाहर निकल सकता है, 5 बजे के बाद ना कोई पुलिस चेक पोस्ट जो है वो कायम रहती है, और सुना है 5 बजे के बाद थाने भी ताले लग जाते हैं कि इतना डर और खौफ है। तो आपके खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से हुकूमत है, 15 साल में APS जैसे वाक़ये भी आपके सूबे में हुए, 15 साल में बन्नू जेल ब्रेक भी जो है वो आपके सूबे में हुई, 15 साल में रोज़ाना दहशतगर्दी की वाक़यात हो रही हैं। और आपका चीफ मिनिस्टर और आपकी हुकूमत, जिसका पहला फ़र्ज़ यह है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत करना, वो छोड़कर वो इस्लामाबाद पे यलगार करने के लिए बिज़ी है,
वो इमरान खान जैसे शख्स को जेल से निकालने के लिए आपकी पूरी पीटीआई इस वक्त जो बिज़ी है। अवाम को कोई किसी किस्म का रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आज भी अमन अमान के लिए परेशान है। और अगर मैं ये कहता हूँ 15 साल से पीटीआई की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से लोग कारोबार करने के लिए, मजदूरी करने के लिए सिंध सूबे में जो जिस तरीके से आ रहे हैं, उसका साफ ज़ाहिर है कि आप अपने सूबे में उन लोगों को ना तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हो, ना कारोबारी मौक़े फराहम कर सकते हो, ना ही उनको किसी किस्म का रिलीफ दे सकते हो। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने कहा कि आपके सामने मैं